During the famous Napoleonic War of Europe, Sweden lost a large amount of its territory to Russia. तो आज हम जो फिनलैंड देखते हैं as a separate nation, it was once a part of Sweden. So after this loss, Sweden decided that it will follow a policy of political neutrality, a non-aligned policy. और तब से लेके आज तक almost for more than 200 years, Sweden followed this policy. तो इसी बीच यूरोप में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, दो वर्ल्ड वॉर्स हुए, उसके बाद एक फेज चला कोल्ड वॉर का. बट स्वीडन दे मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस. उन्होंने किसी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, वेदर इट वाज यूएसए और यूएसएसआर. बट दिस इज गोइंग टू चेंज नाउ स्वीडन इज ऑल सेट टू बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो. और ये अभी क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में हंगेरियन पार्लियामेंट दे अप्रूव्ड द मेंबरशिप ऑफ स्वीडन टू द नाटो. तो इस वीडियो में हम समझेंगे why has Sweden decided to join the NATO recently, और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे इन Sweden's joining the NATO, और फिर इसके क्या implications हो सकते हैं स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं नाटो के बारे में. सो नाटो वाज फॉर्म्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड आइडियोलॉजिकली इनटू 2 ब्लॉक्स. एक तरफ यूएसए लीड कर रहा था और दूसरी तरफ यूएसएसआर थे. तो ये बनाया गया था, नाटो बनाया गया था एज अ मिलिट्री अलायंस. ये बनाया गया था. तो पहले तो ये बनाया गया था टू प्रोवाइड मिलिट्री प्रोटेक्शन टू यूरोपियन कंट्री. ठीक है, तो इसका पहला ये था पर्पस. और दूसरा कंटेनमेंट था कि यूएसएसआर को कंटेन करके रखना है, उसको उसके इन्फ्लुएंस को स्प्रेड नहीं करने देना है इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो दिस वाज द पर्पस ऑफ नाटो. ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया था बेसिकली टू काउंटर सोवियत यूनियन. अब ये इसके पीछे का जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है नाटो का, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल साइंस, किस आइडिया पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. ठीक है, अब ये क्या है, इसे समझते हैं हम नाटो के आर्टिकल 5 से. सो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से अगर किसी एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे मेंबर्स मिलकर फिर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उस एक कंट्री को. तो इसे ही नाम दिया गया है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ नाटो. इसी प्रिंसिपल पे नाटो काम करता है. इट इज अ मिलिट्री अलायंस. अब हम देखते हैं कि स्वीडन ने क्यों डिसाइड किया है. व्हाई हैज स्वीडन डिसाइडेड टू जॉइन द नाटो रिसेंटली. 200 सालों तक वो फॉलो कर रहे थे, एक पॉलिटिकल न्यूट्रल स्टैंस फॉलो कर रहे थे, नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो कर रहे थे. तो सडनली क्या चेंज हुआ, ऐसा क्या चेंज हो गया वहां पे जिसके कारण स्वीडन हैज डिसाइडेड टू जॉइन द नाटो. तो हमने देखा कि कैसे स्वीडन जो था, इट वाज फॉलोइंग दिस पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे कंसीडर्ड इट अ टैबू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस. दे कंसीडर्ड इट एज अ टैबू. उनका कहना था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट बेस्ट तभी सर्व होगा जब हम इस मिलिट्री अलायंस से दूर रहेंगे. तो ये उनका चला आ रहा था. बट दिस ओपिनियन स्टार्टेड टू चेंज स्लोली. और ये देखा गया कि रीसेंट टाइम से वो धीरे धीरे अपना मिलिट्री बजट इंक्रीज कर रहे हैं. उन्होंने अपने मिलिट्री को ऑलमोस्ट डिसमेंटल करके रखा हुआ था. 90% ऑफ इट्स आर्मी और 70% ऑफ नेवी और एयरफोर्स वाज डिसमेंटल्ड. स्वीडन की जो आर्मी और एयरफोर्स थी वो काफी हद तक डिसमेंटल करके रखी थी उन्होंने. बट 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, उसके बाद से देखा गया कि उनका जो मिलिट्री बजट है वो धीरे धीरे इट वाज इंक्रीजिंग. तो देयर वाज दिस फियर, अ थ्रेट परसेप्शन कि रशिया कुड डू द सेम विथ देम ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी क्लोज है रशिया की जो टेरिटरी है वो इन कंट्रीज से. तो स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज ने भी धीरे धीरे एक मिलिट्री अपना बजट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट किया. देयर वाज एन एप्रीहेंशन इन दीज कंट्रीज अबाउट रशियाज इंटेंशन. ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब रशिया ने इन्वेड किया 2022 में, व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. और इसके बाद फाइनली फिनलैंड और स्वीडन ने दोनों ने डिसाइड किया दैट दे विल ज्वाइन द नाटो. दोनों ने अप्लाई किया एक साथ. ऑल्दो फिनलैंड को लास्ट ईयर ही अप्रूवल मिल गया था टू ज्वाइन द नाटो, स्वीडन की अप्रूवल अभी भी रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ 2 कंट्रीज. तो द फर्स्ट कंट्री वाज टर्की एंड अदर वाज हंगरी. तो टर्की और हंगरी they both were opposing the Sweden's entry into the NATO, और उनके अपने अपने रीजंस थे. तो अब हम समझते हैं कि स्वीडन की जो मेंबरशिप थी उसके लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए. टर्की और हंगरी क्यों अपोज कर रहे थे स्वीडन की मेंबरशिप को. तो सबसे पहला रीजन है कि जो टर्की और जो हंगरी है, ये दोनों दे हैव क्लोजर टाइज विथ रशिया. तो जो हंगरी है, दे हैव एथनिक टाइज विथ रशिया, और टर्की के पॉलिटिकल टाइज हैं रशिया के. आर्म्स और ट्रेड के रेस्पेक्ट में टर्की का क्लोजर टाइज है विथ रशिया, और हंगरी इज एथनिकली क्लोज टू रशिया. उसके अलावा अगर हम एक एक करके मोर स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो सबसे पहले टर्की का देखते हैं. तो टर्की ने
अक्यूज किया था फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्री को दैट दे आर बीइंग लीनियंट ऑन कुर्दिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो कुर्द जो है एक दे आर एथनिक ग्रुप जो कि टर्की में रहते हैं, दे आर डिमांडिंग सेपरेट नेशन, तो इसे टर्की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है और ये टाइम टू टाइम दे कंडक्ट सम अटैक्स इन टर्की। तो जो कर्दिश लोग हैं ये दे फाइंड शेल्टर इन दीज कंट्रीज स्वीडन और फिनलैंड। तो टर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज दे आर बीइंग लीनियंट ऑन द सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड टेक सम एक्शन। तो ये टर्की का डिमांड था और इसके लिए वो ये मेंबरशिप अप्रूव नहीं कर रहा था स्वीडन का। उसके बाद स्वीडन ने भी अक्यूजेशन लगाए थे टर्की पे फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन। सो देयर वाज दिस बिटरनेस इन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज और जिसके कारण ये अप्रूवल जो था वो अटका हुआ था इतने दिनों से। उसके बाद टर्की इस अपॉर्चुनिटी को लिवरेज करना चाह रहा था टू एक्वायर F-16 फ्रॉम अमेरिका। F-16 इज अ फाइटर जेट, काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फाइटर जेट है अमेरिका का। तो टर्की को ये जेट एक्चुअली चाहिए था। टर्की की जो एडवर्सरी है वो ग्रीस है उस रीजन में, सो उसको काउंटर करने के लिए टर्की नीडेड F-16 फाइटर जेट्स। और इसने ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको लेवरेज किया। इसने अमेरिका को बोला दैट वी विल अप्रूव स्वीडन्स मेंबरशिप इफ वी गेट दीज फाइटर जेट्स। तो ऐसा देखा गया कि जैसे ही टर्की ने अप्रूव किया उसके कुछ दिनों के बाद जो अमेरिकन कांग्रेस है उसने भी फाइटर जेट्स जो है फॉर टर्की दे आल्सो अप्रूव्ड द सेल ऑफ दीज फाइटर जेट्स। तो ये हमने देखा कि हाउ टर्की यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सम फाइटर जेट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हंगरी का क्या रीजंस थे। तो हंगरी का कहना था कि स्वीडन का हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स हंगरी। स्वीडन ने बहुत बार अक्यूज भी किया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन नाम है उनका, तो उन पे अक्यूजेशन भी लगाया दैट ही इज ट्राइंग टू अंडरमाइन रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का इरोजन हो रहा है, ऐसा अक्यूजेशन किया स्वीडन ने। तो इसके कारण इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी थोड़ी बिटरनेस थी। बट इससे भी बड़ा रीजन एक ये है कि हंगरी डजंट सी नाटो एज अ फैमिली। हंगरी इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक नेशन ही हम कह सकते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपॉर्चुनिस्टिक है, दे सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तो उनका नाटो की तरफ जो अप्रोच है वो काफ़ी ट्रांजैक्शनल है। ये जो छोटी कंट्रीज होती हैं दे बेसिकली ज्वाइन नाटो ताकि जब कोई वॉर हो बड़ी कंट्रीज के बीच में तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बनी रहे। तो हंगरी ने कुछ डिमांड्स रखे स्वीडन के सामने रिपोर्टेडली, और उनमें से कुछ ग्रिपेन फाइटर जेट्स उन्होंने डिमांड किया फ्रॉम स्वीडन। तो ग्रिपेन फाइटर जेट्स आर ऑल्सो वेरी एडवांस फाइटर जेट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्वीडन। तो उन्होंने ये डिमांड रखा कि वी नीड सम ग्रिपेन फाइटर जेट्स, और उसके बदले में फिर उन्होंने स्वीडन को मेंबरशिप उनका मेंबरशिप अप्रूव किया। सो ये देखा हमने कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे टुवर्ड्स जो स्वीडन ज्वाइनिंग द नाटो मेंबरशिप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाटो पे इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। ठीक है, अब स्वीडन जो है टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड कंट्री है, ऑल्दो मिलिट्री साइज छोटा है बट टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है। इनके पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनके जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब नाटो ज्वाइन करने से ये सारी टेक्नोलॉजी तो नाटो के पास आएगी, तो नाटो का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। दूसरा है इन्फ्लुएंस इन द बाल्टिक सी। ठीक है, तो अगर हम मैप पे देखें तो ये रहा हमारा बाल्टिक सी। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी। और यहाँ पे अगर आप कंट्री की बात करें तो स्वीडन है, आपका फिनलैंड है, एंड दीज आर द बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। ठीक है, तो अभी के टाइम में स्वीडन, फिनलैंड दोनों ने ज्वाइन कर लिया है नाटो। दीज बाल्टिक कंट्रीज दे हैड ऑलरेडी ज्वाइन नाटो, पोलैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाटो। तो हम देख रहे हैं कि कैसे बाल्टिक सी के चारों तरफ नाटो का इन्फ्लुएंस अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई एक्सपर्ट्स बाल्टिक सी को अब नाटोस लेक भी कहते हैं। ठीक है, और ये बाल्टिक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ से आपका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन भी क्रॉस करता है। ठीक है, तो अब स्वीडन और फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद इस रीजन में नाटो का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऊपर से स्वीडन के पास ऐसे सबमरीन्स है जो कि बाल्टिक सी के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये नाटो के जो इन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न एरिया में इन सीज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा आफ्टर स्वीडन ज्वाइनिंग द नाटो। ठीक है, और बाल्टिक नेशन को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इट इज़ कॉल्ड सुवाल्की गैप। तो मैप पे देखते हैं ये सुवाल्की गैप क्या है। तो अगर हम मैप पे बात करें तो दिस इज रशिया। तो रशिया टेरिटरी हमें पता है, रशिया इज द लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। बट रशिया का एक और छोटा सा इनक्लेव है, इट इज कॉल्ड कैलिनिनग्राड। ठीक है, ये बाल्टिक सी के बॉर्डर में है, और ये है बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस हमें पता है कि बेलारूस इज अ कंट्री दैट इज एन अलाई टू रशिया। ठीक है, तो अब हम रशिया का ये जो टेरिटरी है आपका कैलिनिनग्राड और बेलारूस ये रहा, तो इसके बीच में बहुत ही एक आपका नैरो गैप है जिसको कहते हैं सुवाल्की गैप। ठीक है, अब ये गैप जो है ये कनेक्ट करता है ये जो बाल्टिक नेशंस है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको कनेक्ट करता है बाकी के यूरोप से।
ठीक है। तो ये गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन नाटो कंट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब बाल्टिक सी में इन्फ्लुएंस अब इंक्रीज अगर होगा नाटो का, तो नाटो के लिए ये थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट दीज नाटो नेशंस लाइक इस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, ठीक है, ये जो कंट्री है। तो स्वाल्की गैप के आसपास भी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये था नाटो के ऊपर इम्पैक्ट। अगर हम बात करें स्वीडन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि स्वीडन ने क्यों ज्वाइन किया था नाटो, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी रशियन इन्वेजन या एनी थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो अब ये इट विल बी लेस लाइकली दैट रशिया विल थ्रेट दीज नेशंस, क्योंकि अब स्वीडन इज अ पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस मूव का। तो हम जानते हैं कि रशिया ने द होल वॉर वाज स्टार्टेड बाय रशिया ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नाटो शुड नॉट एक्सपैंड इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। पुतिन की इसी बात पे उससे इशू था कि नाटो शुड नॉट एक्सपैंड फर्दर मोर, ठीक है। बट इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद 2 नए मेंबर्स नाटो में और ऐड हो चुके हैं, फिनलैंड लास्ट ईयर और इस बार स्वीडन। तो ये एक सेटबैक देखा जा रहा है फॉर व्लादिमीर पुतिन और रशिया के लिए, कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने वॉर स्टार्ट किया था उसका ऑपोजिट हो रहा है वॉर स्टार्ट होने के बाद। उल्टा नाटो की मेंबरशिप और ज़्यादा बढ़ रही है, नाटो का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। सो इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ सेटबैक टू पुतिन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ नाटो, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ नाटो। तो पुतिन ने कुछ साल पहले पुतिन ने कहा था कि इफ फिनलैंड एंड स्वीडन विल ज्वाइन नाटो, तो he'll have to bring nuclear warheads in the Baltic region, ठीक है। वो और ज़्यादा अग्रेसिव एक स्टैंड लेंगे। सो इट विल बी वी विल हैव टू वेट एंड सी कि रशिया का क्या रिस्पॉन्स आता है आफ्टर दिस मूव, आफ्टर स्वीडन ज्वाइनिंग द नाटो। इसके बाद रशिया का क्या इस पर रिएक्शन आता है, और इसका फिर फर्दर रशिया यूक्रेन के वॉर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आई कि रशिया ने एक अदिवका नाम के रीजन है यूक्रेन में, उसे भी ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या रशिया पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, विल देयर बी सम पीस टॉक्स बिटवीन दीज कंट्रीज, या फिर हम और ज़्यादा सिचुएशन को देखेंगे कि और ज़्यादा ये बिगड़ रहा है इन आपका ईस्टर्न यूरोप। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।